इमोशनल अत्याचार। बीजी सुबह से ही गुस्से में थी। कुछ देर बाद तो अपनी बेटी रजो से जोर जोर से चिल्लाकर निभी बहू को सुनाने के उद्देश्य में बोली, पता नहीं आजकल की लड़कियां कैसी है, इनसे कोई काम नहीं होता। वह देख उसे निभी को सुबह से बिस्तर से ही नहीं उठी। जवाब में रजो बोली, बीजी आप चुप करो, अपने आप उठकर काम कर लेगी, उसे भी घर के काम की चिंता होनी चाहिए। तू कहती है मैं चुप करूं? 10 बज गए, मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? बुखार से तपती हुई बिस्तर पर लेटे हुई निभी सब सुन रही थी। किसी तरह उठकर आंगन में आई और दरवाजे का सहारा लेकर बोली, बीजी मुझे कल से तेज बुखार है। कल भी जैसे तैसे काम कर दिया था, पर आज हिम्मत नहीं हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। रज्जो दीदी से कह दो आपका नाश्ता बना दे, मैंने गोली खा ली है, थोड़ी देर में बुखार उतरेगा तो उठ जाऊंगी। उसकी बात से बेअसर बीजी फिर बोली, ससुराल में काम नहीं करना तो रोज बीमारी के बहाने बनाती है, पता नहीं मायके में क्या करती है। बीजी में कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, आप खुद मुझे छू के देख लो। हाय हाय देख लो रज्जो, ये कितनी जुबान लड़ाती है, काम बोलते ही तकलीफ हो जाती है। बीजी मैं जबान कहाँ लड़ा रही हूँ? बीजी जो पहले से लड़ने को भरी बैठी थी रज्जो से फिर बोली, मैंने तो इसकी बहन को देखकर इससे सतीश की शादी करवाई थी। इसकी बहन को देखो कितनी सीधी है, जैसे मुंह में जबान ही ना हो, और इसे देखो आगे से कितनी जवाब देती है। निभी भी रोज रोज के ताने सुनकर थक चुकी थी। कहने लगी, बीजी आपके भी 5 बेटे हैं, क्या आपके सारे बेटे एक जैसे ही नहीं ना? तो आपने कैसे सोच लिया कि अपनी बहन की तरह सब कुछ सहती रहूंगी? यह सुनते ही बीजी का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। कहने लगी, हाय भगवान कैसी निकली ये तो। जा जा चली जा, अपने घर नहीं रखना मैं तेरे को। बुला ले अपने भाई को, आज फैसला कर ही देते हैं। अब तक निभी भी पिछले 6 महीने से उनकी ज्यादतियाँ सह रही थी, अब उसकी भी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। कहने लगी, हाँ बीजी आज फैसला हो ही जाना चाहिए। एक लंबी सांस लेकर वो बैठ गई और फिर बोली, ठीक है बीजी, एक काम करो, पहले आप जितने भी लोग बारात में आए थे उन्हें मिलकर सब रिश्तेदारों को बुला लो, बारात आ जाने दो, फिर मेरे रिश्तेदार भी आ जाएंगे। आज फैसला कर ही देते हैं। कि बीजी बोली, क्यों आएंगे, सारे इनका क्या काम है? जैसे आप बारात लाए थे वैसे ही, जैसे सबको सामने आई थी वैसे ही चली जाऊंगी। अब बीजी अपना साफ मुंह लेकर चुप हो गई और रजो चुपचाप रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। हेलो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रदीप पीके बॉयज।